एनसीईआरटी फिजिक्स 11th क्लास में टॉपिक्स हमारा चल रहा है फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसका वीडियो नंबर 5 यानी कि तरल गतिकी। तरल के यांत्रिक गुण में और तरल गतिकी हमारा चल रहा है, और जिसमें हम 4 वीडियो दे चुके हैं। वीडियो नंबर है हमारा 5। वीडियो आल्सो यूज फॉर टीजीटी साइंस एंड पीजीटी फिजिक्स एंड नेट फिजिक्स ईटीसी के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल से। मैंने क्वेश्चन कराए हैं सीमांत वेग के फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया था इससे पहले वीडियो में। तो क्वेश्चन है 10⁻⁻2 सेमी त्रिज्या की जल की बूंद वायु में गिर रही है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 बूंद का सीमांत वेग, नंबर 2 बूंद पर कार्यरत श्यान बल। ठीक है, 2 चीज़ें इसमें ज्ञात करनी है। 10⁻⁻2 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बूंद है। तो पहला वाला पार्ट सॉल्व करने के सीमांत वेग का फॉर्मूला होता है सीमांत वेग v = 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू g/η। ठीक है, यहाँ पे वायु के लिए बात की गई है। तो ये जो सिग्मा है वायु का घनत्व होगा, ये लगभग हमें नगण्य मानना पड़ेगा। वायु का घनत्व नगण्य, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2/9 r² रो g/σ। यहाँ पे देखेंगे क्या क्या दे रखा। r = 10⁻⁻2 सेमी, r का मान दिया है, बूंद की त्रिज्या। रो अगर सेंटीमीटर में है यूनिट तो सेंटीमीटर वाले टर्म में ले लेते हैं। ये होता है 1 g/सेमी⁻3। ये होता है बूंद का किसका घनत्व है, जल का घनत्व। अगर हम मीटर के टर्म में लेंगे तो मीटर में लेंगे। ठीक है, वो kg/m3 के टर्म में आएगा। ठीक है, ग्राम में लेना है, सेंटीमीटर ग्राम CGS यूनिट, CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। तो मैं क्वेश्चन को कर दे रहा हूँ CGS में, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में, इसको भी ग्राम सेंटीमीटर में मैंने ले लिया है। अब आता है ईटा। ग्राम सेंटीमीटर में जो घनत्व होता है ईटा यानी कि क्या होगा, श्यानता गुणांक। किसका श्यानता गुणांक, जल का श्यानता गुणांक। जल का श्यानता गुणांक ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, क्वेश्चन में दे भी रखी है। ठीक है, ये दे रखा है जल का घनत्व रो = 1 g/सेमी⁻3 और वायु का श्यानता गुणांक, जल नहीं वायु में गिर रही ना, तो वायु का श्यानता गुणांक दे रखा ईटा = 1.8 × 10⁻⁻4 पॉइस। ये यूनिट पॉइस में भी होती है, मैंने लिखाया था। और स्मॉल g का मान दे रखा है 1000। ये जो मैं लिख रहा हूँ इससे में ये चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी हैं। एंड सेकंड स्क्वायर, वायु का घनत्व नगण्य है। वायु का घनत्व क्या है, नगण्य है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 चीज़ें इसमें क्वेश्चन में और दे रखी थी। जल का घनत्व 1 g/सेमी⁻3, वायु का श्यानता गुणांक और g का मान, और वायु का घनत्व नगण्य है, यानी कि इसको सिग्मा को नगण्य माना गया। फॉर्मूला हमारा ये तैयार हो चुका है। इसमें केवल वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं करना, यानी कि 2/9 r का मान 10⁻⁻2 और रो का मान है 1, g का मान है 1000 बटे ईटा का मान है कितना, 1.8 × 10⁻⁻4। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2/9 10⁻⁻4 1 गुणा, ये 1000 है तो 10⁻³ लिख सकते हैं,
1.4 गुणा 10 की घात -4, 10 की घात -4 से 10 की घात -4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/9 गुणा 10 की घात 3/1.8, ठीक है। इसे काट लेंगे, 2 9 18.9, 10 की घात 3/9 इंटू 0.9, पॉइंट हटाएंगे 0, ऊपर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो 10 की घात 2 2 4, तो 1/81 गुणा 10 की घात 4, ये आ जाएगा सेमी बाई सेकेंड। बेग मीटर बाई सेकेंड में होता है, तो यहाँ सेमी में यूनिट चल रहा है तो सेमी बाई सेकेंड में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको अगर सोल्व कर रहे हैं तो सेमी बाई सेकेंड में आया है 1/81। तो क्या कर सकते हैं हम, कितना आया था 1/81 इंटू 10 की पावर 4 सेमी बाई सेकेंड। तो यहाँ लिख सकते 10 की पावर 4 को 100 इंटू 10 की पावर 2/81, यानी कि 100 को 81 से डिवाइडिंग कर देंगे और यह आ जाएगा 1.23 गुणा 10 की पावर 2 सेमी बाई सेकेंड, ठीक है। 1.23 इंटू 10 की पावर 2 सेमी बाई सेकेंड। ये पहला पार्ट हो चुका है सीमांत वेग। अब इसका निकालना है श्यान बल। श्यान बल का फॉर्मूला सेकंड पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट मेरा ओके है, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। इसका सेकंड पार्ट है श्यान बल। श्यान बल F बराबर होता है 6 पाई ईटा आर बी। 6 पाई ईटा आर बी, वैल्यू सब पता ही है, वैल्यू पुट करनी है। 6 पाई का मान 3.14 गुणा ईटा का मान दिया है 1.8 गुणा 10 की पावर -4, आर का मान 10 की पावर -2 और बी का मान हमने जो अभी निकाला था, ठीक है। बी का मान आया था 1.23 गुणा 10 की पावर 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, यूनिट आएगी डाइन में 41.7 डाइन, न्यूटन में नहीं आएगी इस बार क्योंकि CGS में चल रहा है। तो आंसर इसका क्या आएगा, श्यान बल का मात्रक डाइन आएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से न्यूमेरिकल्स आपके आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, समान त्रिज्या की जल की 2 बूंदें वायु में, जल की 2 बूंदें वायु में स्थिर वेग b से गिर रही हैं, यदि वे मिलकर एक बड़ी बूंद बना ले तो नया अंतिम वेग क्या होगा। ठीक है, समान त्रिज्या की जल की 2 बूंदें वायु में स्थिर वेग b से गिर रही हैं, यदि वे मिलकर एक बड़ी बूंद बना ले तो नया अंतिम वेग क्या होगा। तो 2 बूंदें हैं, 2 बूंदें इस तरह से हैं और गिरने के बाद एक बड़ी बूंद बना लेती हैं, ठीक है। ये हैं 2 छोटी बूंदें और ये कैसे बनी है, एक बड़ी बूंद, ठीक। समान त्रिज्या की जल की बूंदें, तो 2 बूंदें हैं, इनकी त्रिज्या मान लेता हूँ स्मॉल r, ठीक है। छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r और बड़ी बूंद की त्रिज्या मैंने मान ली कैपिटल R, ठीक। तो नया अंतिम वेग क्या होगा। 2 बूंदें अलग अलग वेग से गिर रही थी, इसका नया अंतिम वेग हमें ज्ञात करना है। नई दोनों मिलके एक साथ ज्वाइंट हो जाती हैं, एक बड़ी बूंद बन जाती है। तो यहाँ लिखेंगे एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 2 छोटी बूंदों का आयतन।
एक बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू बराबर 2 गुना 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या में एक रिलेशन आ जाएगा, यानी कि दोनों की त्रिज्या में कुछ ना कुछ जो क्या बन जाएगा, हमारा संबंध बन जाएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, कैपिटल आर क्यू बराबर 2 स्मॉल आर क्यू। ठीक है, कैपिटल आर क्यू बराबर 2 स्मॉल आर क्यू। अब बात आती है ठीक है, तो हम r का मान निकालेंगे, r बराबर 2 की घात 1/3 इंटू आर। कैपिटल आर और स्मॉल आर में ये डिफरेंट आ गया। अब मैं ले रहा हूँ सीमांत वेग। सीमांत वेग एक किसका, छोटी बूंद का, छोटी बूंद का सीमांत वेग। b बराबर क्या था, 2/9 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला सीमांत वेग का, 2/9 पाई नहीं होता है, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी, रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाई ईटा। ठीक है, फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेंगे। b बराबर 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाई ईटा, ये इसका फॉर्मूला हुआ करता है। अब बड़ी बूंद का सीमांत वेग हमें निकालना है, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेते हैं। अब है बड़ी बूंद का सीमांत वेग, इसको मैं मान लेता हूँ b डैश बराबर 2/9 स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रो माइनस का सिग्मा इंटू जी बाई ईटा, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन बना लेंगे। कैपिटल आर का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं, कैपिटल आर का मान यहाँ रख देंगे, स्मॉल आर के टर्म में ले आएंगे। या एक काम कर देते हैं, समीकरण 1 को 2 से डिवाइडिंग कर देंगे, 1 को 2 से भाग कर दो या 2 को a से भाग कर दो, b डैश का b में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको समीकरण नंबर 1 को समीकरण 2 से भाग, यानी कि b/b डैश। समीकरण 1 का मान था 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस का सिग्मा इंटू जी बाई ईटा, ये था 2/9 कैपिटल आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाई ईटा। ईटा से ईटा कैंसिल हुआ, 2/9 से 2/9 कैंसिल हुआ, रो माइनस सिग्मा जी से रो माइनस सिग्मा जी, बचता है आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो b/b डैश, ये फॉर्मेट हमारा आ चुका है, b/b डैश बराबर, यानी कि b/b डैश बराबर स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो b बराबर स्मॉल आर बटे कैपिटल आर स्क्वायर इंटू बी डैश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैपिटल आर का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो b बराबर स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर का मान था 2 की घात 1/3 स्मॉल आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी डैश। तो b बराबर आर स्क्वायर, ये 2 की घात 2/3 आर स्क्वायर बी डैश। क्या करेंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये इसकी मल्टीप्लाइंग में आ जाएगा, यानी कि 2 की घात 1/3 b बराबर b डैश। ठीक है, तो b डैश बराबर कितना आ गया, 2 की घात 1/3 इंटू b, यही हमें निकालना था। तो इसी जो नया वेग आएगा, बड़ी बूंद का वेग, वो कितना होगा, तो कितना आ गया, बड़ी बूंद का वेग b डैश बराबर 2 की घात 1/3 इंटू बी। ठीक है, बड़ी बूंद का वेग छोटी बूंद की वेग का कितना है, 2 की पावर 1/3 है।